मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। दर्शकों, किसी भी वीडियो में मेरा शास्त्रों से, उनके विचारों से, उनके शब्दों से संबंध है, जिससे कि मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं और उन विचारों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ तो ज्ञान की चीजें हैं विषय से संबंधित। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, आप सुनिए, अंत तक सुनिए, आपकी अवश्य ज्ञान की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहिए और मेरे मतलब का नहीं है तो स्किप कर दिया, नहीं, वो भी आपका ज्ञान है, आज नहीं तो कल आपको काम आ सकता है। ये जीवन है, तो इसलिए शुरू से अंत तक देखिए वीडियो में क्या बताया गया है। आज का वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, आपकी प्रतिभा, आपका कर्म को कैसे पब्लिक जानेगी, आपके किस प्रकार के कर्म हैं। कर्म तो सभी करते हैं, जैसे मान लिया एक शिक्षक है, लेकिन उसमें भी गुणवत्ता, उसमें स्किल कैसे होगी। क्या सभी शिक्षकों को तो पब्लिक नहीं जानती, कुछों को जानती है। या कोई और उदाहरण ले लो, किसी का भी ले लो, वकील का ले लो, वकालत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसमें निपुण, उसमें स्किलता, उसकी प्रतिभा को पहचानना जो बना लेता है लोगों में, उसी को ज्यादा जानते हैं। उसी से संबंध है कुंडली का दसम भाव और दसम भाव का वर्ग दशमांश D10। D10 किसी व्यक्ति का कैरियर, व्यवसाय में विकास या काम करने की कला, सामाजिक प्रतिष्ठा जो कुंडली में उपलब्ध है, उसको इंगित करता है D10 दशमांश, जो कि यह आपकी लगन कुंडली है। पहले हमने आपको नवांश भी बताया, अभी दशमांश बताते हैं। नवांश क्या है? जहां से लेकर के यहां तक एक राशि है 30 डिग्री की है, उसके 9 हिस्से कर दिए। एक हिस्से का मान 3 डिग्री 20 मिनट है और वो हमारे सीधे नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। क्यों? एक नक्षत्र का एक चरण 3 20 डिग्री है। अगर यहां से लेकर के यहां तक इसको 9 भाग किए हैं तो समझो 9 नक्षत्रों का मान आ गया उसमें। लेकिन दशमांश में ऐसा नहीं है। दशमांश में 0 से लेकर के 30 डिग्री तक ये भाव है, तो इसके एक भाव 3 डिग्री का होता है, इसके 10 भाग बनते हैं। कैसे? 0 से लेकर 3 तक 1, 6 से लेकर के 9 तक, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 24 27 और 30। ये इस प्रकार 3-3 डिग्री के एक भाव, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाव बन जाते हैं इस लगन के। जब हम 10 भाव से देखते हैं तो उसको डिवीजन ऑफ 10 बोला गया, दशमांश बोला गया। दशमांश और दसम भाव का सूक्ष्म है दशमांश। आपको हर चीज देखने के लिए लगन कुंडली और नवांश देखना इसके साथ बहुत जरूरी है। क्या उपयोगिता है? दसम भाव शीर्ष केंद्र है। दसम भाव हमारे कर्म को इंगित करता है। हमारा कर्म दूसरे लोगों को मालूम होना चाहिए अब हम क्या कर्म कर रहे हैं, तभी तो प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा देगा कौन? जब आपके कोई कर्म के बारे में जानेगा और ये आदमी अच्छे कर्म कर रहा है, उन कर्म को पहचानेगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी। और वो कहीं ना कहीं D10 जुड़ा हुआ है। दसम भाव का सूक्ष्म वर्ग है D10। आज D10 जो कि 10 होते हैं, वो उनके क्या क्या नाम रखे हैं, क्या क्या प्रभाव होता है, वो हम देखेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो विशेषताएं हैं, आपकी प्रतिभा, वो आपको D10 से मालूम होगा।
कैरियर की भविष्यवाणी जन्म कुंडली के साथ मिलकर के, ये जन्म कुंडली है, इसके साथ मिलकर के आप जब D10 का करेंगे तो आप कैरियर की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपका कैरियर, नौकरी की संभावनाएं, चुनौतियों का सटीक विश्लेषण में मदद करता है। विकास में सफलता, D10 यह बताता है कि आपकी प्रतिभा और कर्म वास्तविक जीवन में कैसे परिवर्तित होंगे, आपको लोगों को कैसे आपको मिलेंगे, लोग आपको क्या कहेंगे। सामाजिक स्थिति, समाज में स्थिति और व्यवसाय की पहचान में मदद करता है D10। D10 दसम भाव का सूक्ष्म विश्लेषण है जो कि D10 के बताता है। निर्णय लेने में सहायक होता है। कैरियर के विषय में निर्णय लेना हमको मदद मिलती है। कैरियर में क्या योजना नेतृत्व की भूमिका में मदद करता है। हमारा रुझान बताता है कि हमारा रुझान कैसा हो सकता है। कर्म की तरफ हमारा रुझान का संकेत देता है, एक हल्की सी झलक देता है। वो ग्रहों के ऊपर प्रभाव पर भी निर्भर होता है। तो दर्शकों, हम बात जानते हैं अब ये 10 भाव होते हैं। 10 मास को 10 भावों में बांटा गया, 0 से लेके 3 तक, 3 से 6 तक, 6 से 9 तक, 9 से 12 तक, 12 से 15 तक, 15 से 18 तक, 18 से 21 तक, 21 से 24 तक, 24 से 27 तक और 27 से 30 तक। वो जरूरी बात है, 27 के बाद 28 से आएगा, मतलब 3-3 डिग्री का एक 10 मास होता है। अब हमारे शास्त्रों में इन 10 मासों को क्या संज्ञा दी है। जो पहला 10 मास है 0 से 3 डिग्री का, 0 से 3 डिग्री का जो पहला 10 मास है उसको इंद्र 10 मास के नाम से पहचाना जाता है। धन संपदा, मान सम्मान का सूचक होता है पहला 10 मास। दूसरा 10 मास जो 3 से 6 डिग्री तक होता है, अग्नि 10 मास कहा जाता है, साहस की वृद्धि करता है। और 10म भाव और 10 मेष की अच्छी स्थिति 10 मास में हो तो सेना आदि में प्रमुख बन जाता है, क्योंकि साहस वाली बात आ जाती है। 6 डिग्री से 9 डिग्री तक तीसरा 10 मास होता है, यम 10 मास माना जाता है। न्याय संबंधित नीतिपूर्ण काम करता है, न्याय के विरुद्ध काम नहीं करता, नीति काम करता है। नेतृत्व करने की क्षमता होती है और लोगों को दिशा निर्देश देने वाला होता है। नियम और कानून के हिसाब से चलता है। कोई भी हो, वो हर एक, आप ऐसा नहीं है कि उसमें वकीली चलेगा, जज ही चलेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कानून के हिसाब से चलेगा, गलत से नहीं चलेगा। 9 डिग्री से 12 डिग्री तक, 9 डिग्री से 12 डिग्री तक इस 10 मास को कहा गया है राक्षस 10 मास। इसमें इल्लीगल काम करने का रुझान होगा। आपका कर्म कोई भी हो, हर काम में इल्लीगल की संभावनाएं हो जाती है। आप ऐसा मानिए एनीथिंग काम करेगा उसमें उसका रुझान आ सकता है, तस्करी आदि तक रुझान हो सकता है अगर ग्रहों की स्थिति भी ऐसी बन जाए तो। उसके बाद आता है 12 डिग्री से 15 अंश तक पांचवा, 12 से 15 तक पांचवा 10 मास। पांचवा 10 मास को वरुण 10 मास होता है। वरुण 10 मास जल से संबंधित संचार आदि से संबंध दिलाता है, अच्छा 10 मास होता है। छठा 10 मास 15 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है, वायु 10 मास होता है। हवा से संबंध, दूर संचार, हवाई जहाज आदि, तार बेतार, यानी ये सारी चीज जो इंटरनेट, उसको वायु 10 मास कहा गया। सातवां 10 मास होता है 18 डिग्री से 21 डिग्री तक, कुबेर 10 मास कहा गया है। जब कुबेर ही हो गया तो अपने आप समझ लो धन की तो कोई कमी ही नहीं, धन संपदा से युक्त हो सकता है, धन से संबंधित काम करता है। जो जैसे सीए वगैरह है, धन से संबंधित का, वो अलग बात है कि उसमें बुद्ध की स्थिति भी अच्छी हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे उसको धन संपदा में कोई परेशानी नहीं होती। आठवां 10 मास होता है 21 डिग्री से 24 डिग्री तक, यानी ये जो डिग्रियां मैं बता रहा हूं आपके लगन के उदय अंश हैं। आगे संबंधित कुंडली में आपको समझाऊंगा। आठवां 10 मास 21 डिग्री से 24 तक होता है। ईशान 10 मास होता है, उदार, गंभीर स्वभाव, राजा जैसा स्वरूप, देवता जैसा स्वरूप होता है। नौवां 10 मास 24 डिग्री से 27 डिग्री तक आपका उदय अंश है, तो पद्म 10 मास कहा गया है। पद्म 10 मास अनेक प्रकार के सुख, कल्याणकारी स्वभाव एवं कार्य के लिए प्रेरित होता है। जब पद्म ही हो गया
तो पद्म विभूषण जैसे रिगार्ड मिलता है अपने देश में। उसके बाद आता है अंतिम और 10वां दशमांश 27 डिग्री से 30 डिग्री तक अनंत दशमांश होता है। परिश्रम करने वाला और समाज में सम्मान की प्राप्ति करने वाला होता है। ये मैंने आपको 10 दशमांश के आपको परिभाषा बताई क्या क्या होते हैं। इसको लगन कुंडली के साथ में देखा जाता है और मैं ये कहूंगा लगन कुंडली के साथ साथ नवास भी हो तो और बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया दशमांश के बारे में, जो कि हमारी प्रतिभा हमारे कार्य को इंगित करता है। भाई वो आदमी कितना अच्छा कार्य कर रहा है, हमारी कार्यशैली को बताता है, स्किल को बताता है। काम से उस काम को हजारों आदमी करते हैं लेकिन उसमें कार्यशैली कुछों की ही होती है, उसको इंगित करता है। दसम भाव दशमांश दिखाई देता है। भाई जो दिखाई देगा वो बिक्री होगा। आप मार्केट में जाओगे, कोई शॉपकीपर होता है, वो सामने अच्छी अच्छी चीजें लगा कर रखता है कि जो दिखाई देगा वही बिक्री होगा। जो आपका काम समाज में दिखाई देगा तभी तो आपकी प्रसिद्धि होगी। वो काम दसम भाव और दशमांश करता है। अभी मैं उसका उदाहरण आपको मैं बताता हूं। आपकी प्रतिभा और कर्म वास्तविक जीवन में कैसे परिवर्तित होगी, यह D10 डिवीजन ऑफ 10 दशमांश बताएगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। 24/11/92 का जन्म है, अमावस्या का, विशाखा संचार मंगलवार का जन्म है। तुला लग्न 20 डिग्री पर है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 3 डिग्री, बुध 3 डिग्री 22 मिनट, सूर्य 8 डिग्री और राहु 24:40 लेकर के। तृतीय भाव में शुक्र 18:45 और चतुर्थ भाव में पंचमे शनि 19 डिग्री 18 मिनट लेकर के है। अष्टम भाव में केतु 28 डिग्री लेकर के और दसम भाव में मंगल नीच राशि में 3:41 लेकर के और द्वादश भाव में गुरु 14 डिग्री 49 मिनट लेकर के। यह ग्रहों की स्थिति। यहां पर उदय अंश है 20 डिग्री 36 मिनट। नवास के लिए यह डिग्री लेनी है। अब जातक के उदय अंश कौन से है? 20 डिग्री 36 मिनट। 20 डिग्री 36 मिनट कहां पर आई? 7वें दशमांश में आई। 18 से 21 तक आई। 18 से 21 तक आई 7वें दशमांश में। 7वां दशमांश क्या है? कुबेर दशमांश है। यह दशमांश बताता है अब उसके पास धन की संपत्ति की अच्छी होगी अपने सतर के हिसाब से। फाइनल फैसला नवास कुंडली लगन कुंडली में ग्रह बताएंगे, ये रुझान बताया है। थोड़ी सी एक झलक इस कुंडली को भी देख लेते हैं ताकि आपका, तो पहले तो दशमांश आ गया 20-36 पर है। 7वां दशमांश 18 से 21 कुबेर दशमांश है। अभी देखिए दर्शकों, कुंडली में एकादश भाव का सूर्य द्वितीय भाव में है। दोनों भाव धन से संबंधित हैं। जब एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में धन होगा वो अलग बात है। चंद्रमा अस्त है, बुध अस्त है, अमावस्या योग है, पितरों का प्रभाव है, वो एक अलग बात है, वो एक दूसरी चीज है, मैं साथ साथ बता देता हूं। लेकिन यहां पर धन की अच्छी स्थिति होगी। पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि यहां पर षष्ठ योग बना रहा है, दसम भाव को देख रहा है। काल पुरुष की कुंडली में शनि दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव को देख रहा है। तुला लगन के लिए शनि कारक ग्रह दसम भाव को देख रहा है। व्यवसाय या नौकरी भी अच्छी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। नीच का मंगल है, परेशान, लेकिन कोई मतलब नहीं है। 3 डिग्री है 20 डिग्री लेकर के, इसका कुछ नहीं। मंगल का चलेगा, चंद्रमा का वो अलग बात है। अब चंद्रमा अस्त है तो थोड़ा सा फीका जरूर पड़ जाएगा, क्यों? सूर्य और चंद्रमा बलवान होने चाहिए, वो एक अलग चीज है, वो कुंडली का विशेषण है। बात आती है दशमांश की, बात आई कुबेर की, धन संपदा की। तो सूर्य एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, धन की कोई कमी नहीं। अब जब दर्शकों हम नवास कुंडली में जाते हैं तो गुरु और सूर्य पुष्कर नवास में है। गुरु और सूर्य पुष्कर नवास में है और D10 में सूर्य और गुरु दोनों साथ साथ हैं। D10 में सूर्य गुरु दोनों साथ साथ है और D10 के लग्नेश का स्वामी मंगल अपने लगन में है। यह भी एक अच्छा साइन है D10 का, ठीक है। D10 का अच्छा एक साइन है D10, यानी ये दसम भाव का प्रभाव ये D10 का लग्नेश है। इसकी लगन और लग्नेश की स्थिति, लगन मंगल में है, अच्छा व्यवसाय होगा। D10 का जो दिखा रहे जो लगन है
लगन का स्वामी है, लगन का स्वामी मंगल यहां पर है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं रहेगी। अच्छा होगा जब D10 यानी व्यवसाय D10 में देखना है तो उसके मंगल को पहले देखना पड़ेगा, 10 में इसकी स्थिति देखनी पड़ेगी और आगे बढ़ना, कई चीजें हैं। तो यहां पर मैं आपको सूक्ष्म बता के आया हूं कि सूर्य पुष्कर नगाश में, गुरु पुष्कर नगाश में है। तो ये कुंडली में देखिए, गुरु सूर्य पुष्कर नगाश में आ गया, कुंडली में एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, धन की कोई कमी नहीं होगी। और सूर्य प्रतिष्ठा का कारक, कारक किस चीज का? प्रतिष्ठा का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, तो प्रतिष्ठा भी अच्छी देगा। सूर्य ग्रहों का राजा है, पुष्कर नवास में आ गया और एकादश भाव का स्वामी कुंडली में यहां पर है। गुरु भी पुष्कर नवास में आ गया। गुरु क्या है? धन का कारक है, आध्यात्मिक है, धन का कारक है, आध्यात्मिक है। और गुरु के सब क्या काम है? गुरु का उपदेश देना, उपदेश देना। उपदेश जो भी दे, एक शिक्षक भी देता है और हमारे कथावाचक भी देते हैं, तो सारे उपदेश देते, आध्यात्मिक का है। गुरु द्वादश भाव में है, अच्छा होता है शिक्षा के लिए। और गुरु की पंचम दृष्टि पंचमें शनि पर आ रही है, बराबर का है और शनि कारक ग्रह है, तो शनि को भी उपदेशक बना रहा है, उपदेश देने वाला। और शनि धन का कारक है, धन तो मिलेगा, वो खर्च करेगा वो एक अलग बात है। लगन में यहां बैठा हुआ है और यहां पर द्वितीय भाव में धन तो आएगा, लेकिन लगन में द्वादश भाव में खर्च करेगा। लेकिन शनि को देख रहा है, शनि पंचमेश है, शशक योग बना रहा है और शनि दसम भाव को देख रहा है, तो क्यों नहीं प्रतिष्ठा मिलेगी भाई? प्रतिष्ठा मिलेगी D10 में 7वें नवास में आ। तो यह है नवास का है। हो सकता है आपका ग्रह ना हो, लेकिन आप जिस लेवल में हो उसमें आपको प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। तो मैंने आज आपको नवास जो 10 हैं उनको किस नाम से जाना जाता है वैदिक ज्योतिष में, उनका क्या प्रभाव है और हमारे काम को इंगित करता, हमारी स्किलनेस बताता है, हमारी प्रतिभा को बताता है D10 10 मास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो भी आकर के आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।